बिछा दूंगा लाशें। और के यूपीएस डिपार्टमेंट आज जो है हमारा प्ले है काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको आज हम दिखाएंगे कैसे हमारा प्ले होता है। सो आई एम वेरी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ओए होए होए होए। की आज़ादी की तहरीक है जो ये क्लेम करता है देखिए जख्म बहुत गहरे हैं, इनके इलाज के लिए हमारे पास मुकम्मल चीजें भी नहीं हैं और मुझे तो नहीं लगता कि आसपास के किसी भी शहर में होंगी। आपको किसी बड़े शहर का रुख करना पड़ेगा। क्या मतलब डॉक्टर साहब? बड़ा शहर जैसे कि लाहौर या तो फिर पठानकोट। दोनों सरहदें गए हैं हमारे लिए, आप समझिए ना डॉक्टर साहब। देखिए आप मेरी बात समझे, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ आज। मुजाहरे के फौरन बाद हाजी साहब के घर जमाने को कहा गया था और वहाँ क्या हुआ वहाँ पर? और वहाँ पर क्या हुआ? हिंदुस्तानी फौज की रेड पड़ गई थी। पता नहीं बाकी के साथ शादी घरों को पहुंचे होंगे या नहीं। क्या कहा हाजी साहब ने? आगे की राय समझ गए होंगे और इस बार तो सर्दियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। बाप, मुझे तो आगे के हालात बहुत खराब है। बेटी मेरी शहजादी क्या हुआ? अब्बा, क्या हुआ मुशायरे के बाद? बताएं मुझे। बेटी थोड़ा आराम कर लो, मैं बाद में बताता हूँ। आराम? आराम तो कई नस्लों से करते आ रहे हैं। बताएं मुझे क्या हुआ था? और आप ये मत समझें कि मेरे पिनाए जाने की वजह से मेरे जज्बे में कोई कमी आई है। और जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तो हमारे यहाँ नकली शख्स के साथ होता है। बस कर जाओ, मैंने ही बहुत कुछ सोच लिया। राज भाई आप आए, बैठे बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं हूँ। अरे आप बैठे तो आइए, बैठिए आप बैठे। राज भाई खैरियत से आना हो? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। देखो अरबाब, तुमने बचपन साथ गुजारा है, मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं नहीं, आप कहीं, मैं सुन रहा हूँ। हालात तुम्हारे सामने है। उस दिन के मुजाहरे के बाद घर का रेड किया जा रहा है। तो ठीक है, मगर मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझा। बाप, ये बात तुम बखूबी जानते हो कि इन सब मज़ाहमत में कुछ नहीं रखा। अब भी वक्त है, रोक लो अपनी बेटी को। देखो, परेशानी की कोई बात नहीं, कोर्ट से बेल या फिर सजा में कभी मैं देख लूंगा। देखिए वो तो ठीक है, मगर कब तक हम लोग गुलामी की जिंदगी जिएंगे? और आप क्या समझते हैं? हाँ, वो जो मेरी बेटी जंग लड़ेंगे, क्या सिर्फ उसकी जंग है?
इन सब की नहीं है। अरबाब तुम पहले बहुत नुकसान उठा चुके हो, एक बेटा खो चुके हो तुम। अब ऐसा ना हो कि बेटी भी। बस रियाज भाई बस, अब एक और लफ्ज नहीं। अरबाब तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अब बात सिर्फ तुम्हारी बेटी की नहीं है, हमारी बेटी हमारे भी बच्चों को भड़का रही है। तो बेहतर होगा तुम अपनी बेटी को समझाओ। देखो बेटी, अरबाब को कुछ बातें समझा दी है, उम्मीद है तुम उन पर अमल करोगी। और अगर अमल करो तो हिंदुस्तानी हुकूमत से तुम्हारा पठानकोट जाने का इजाजत ले सकता हूँ। कौन सी बात, कौन सी इजाजत? रियाज भाई आप आइए, आप चलकर बात करते हैं, बाहर चलकर बात करते हैं। आइए। चले। अम्मा, ये शख्स क्या कर रहा है यहाँ पर? अब्बा से काम होगा बेटा। अब्बा से कोई काम? उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था। छोड़ो बेटा, तुम अपने जहन में क्यों ना बोझ डालती हो? अम्मा, इस शख्स का यहाँ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरी मौजूदगी में तो ये यहाँ बिल्कुल ना आया करे। अच्छा बेटा, आप और डर से भागना करेंगे। इसको ताज़ा फेंक दो। तुम्हारे भाई की जो अजर हमें मिली है, हम पहले ही भूले। हम खोया निकलेंगे। अब्बा मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बात करने का वक्त नहीं है, निकलो यहाँ से जल्दी। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। पे 1 लाख के करीब अमवात, तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग जख्मी, 2000 के करीब औरतों की असमत दरी, 1600 के करीब लोग बीनाई से महरूम, जबरी गुमशुदगी, तशद्दुद, जबर, कैद और न जाने क्या क्या। लेकिन परेशान न हो, मुज़ाकरात की मेजों पर रहनुमा मिलते रहेंगे और नए नए खाने सजते रहेंगे। कहानी खत्म हो जाएगी और रहनुमा हाथ मिलाएंगे, मगर वो माँ इंतजार में रहेगी जिसका बेटा शहीद हो गया। लाशें गिरती रहेंगी, कफन बिकते रहेंगे, उम्मीदें पकती रहेंगी और मेज पर नए नए खाने सजते रहेंगे। मेरे फैन नहीं, मेरे दोस्त हैं। अब मैं उनसे मिल नहीं सकता, शायद उनको शक्ल से नहीं जानता, नाम से भी नहीं जानता, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन इट कीप्स मी गोइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं अनकंडीशनली। और हम बिरयानी खा रहे हैं मस्त, थके हुए थे ना, प्ले व्ले किया और बहुत ज़्यादा रेसल की हुई थी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब मतलब ऑडियंस को अच्छा लगा होगा हमारा प्ले, क्योंकि मैं उसमें विलन बना था, ऐसे आ रहा था, उसको मार रहा था। ओए होए क्या मतलब एक्सप्रेशन थे जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। क्या हाल है भाई, ठीक है मज़े में? आपका नाम? फयाज बलोच। क्या हाल है भाई, ठीक है मज़े में? यार मैं ना यहाँ पे फ्रेश ईयर हूँ ना, फर्स्ट ईयर है, तो आपने कभी सोचा था आपको किसी एक दिन मतलब आप कैंटीन में बैठे होंगे, आपको बड़े यूट्यूबर के साथ मिलने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। अच्छा, और प्ले के हवाले से क्या कहना चाहिए? मैंने प्ले के हवाले मैंने प्ले आपका देखा, आप जो विलन बने आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मेरा ये फर्स्ट टाइम था थिएटर में, मैंने कभी प्ले मतलब स्टेज पे गया ही नहीं हूँ, सिर्फ देखा है बाहर से, तो काफ़ी मुझे मज़ा आया। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बिरयानी आ चुकी है, ये बिरयानी खाई जा रही है और हम भी खाएंगे। वहाँ से ये सामने देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट भाई बैठे हुए हैं,
हमास रातर नाम है इनका, जो KUTDS कराची यूनिवर्सिटी थिएटर ड्रामा सोसाइटी के। और ये राइटर यहाँ जो यार मैं भूल गया, जो आज थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जो भी आज हमने अच्छे से परफॉर्म किया, आज मैं इस मकाम पर हूँ तो इस भाई की वजह से हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत रंग लाई, अच्छे से परफॉर्म करा, एक एक डायलॉग हमें याद करवाया। थैंक यू सो मच सर। सो हमें काफ़ी फील मतलब मज़ा आ रहा है। ये जो है ना, ये बाप बना था, ये तैमूर भाई है, ये जो है ना वालिद बने थे उस बच्ची के। छोटी बच्ची हो क्या, तो अभी हम खाते हैं, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सकता, मुँह में पानी आ रहा है, भूख भी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।